साइकिलिंग क्लब की टीम बाबा तिलेश्वरनाथ धाम आई हुई है और यहाँ हम लोगों ने गोपीगंज सरकारी अस्पताल से साइकिल यात्रा आरंभ करके भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमने ये ठाना है पूरे भदोही को स्वस्थ बनाना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, करो योग रहो निरोग का नारा लगाते हुए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए बाबा तिलेश्वरनाथ धाम आए हुए हैं। और सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब हम लोग की साइकिल यात्रा में आए। डॉक्टर साहब, दो शब्द आपके। देखिए, स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। और उस स्वस्थ तन को स्वस्थ बनाने के लिए योगा या कुछ न कुछ व्यायाम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में अगर हमारा तन स्वस्थ है तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो हम अपना जो भी काम है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए मैं सभी से अपील करूंगा कि सवेरे कुछ न कुछ व्यायाम, कुछ न कुछ कसरत वगैरह करें, जिसमें से साइकिलिंग एक बहुत सबसे अच्छा व्यायाम है, तो इसको करें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहते हैं तिलंगा के ग्राम प्रधान जिलाजीत दुबे जी का। जब इनको पता चला कि साइकिल यात्रा तिलंगा गांव का भ्रमण करेगी तो इन्होंने कहा कि हमारे ग्राम सभा में आपका स्वागत है, आप आइए, हम आपके साथ हैं। तो बात करते हैं तिलंगा के ग्राम प्रधान जी से। प्रधान जी, सुबह उठना शरीर के लिए कैसा है? सुबह उठना शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और हम बहुत आभारी हैं कि लोग हमारे यहाँ जागरूकता के प्रति सब आए हुए हैं और इनसे बहुत जागरूक होंगे लोग। हम भी खुद जागरूक होंगे, खुद भी करना चाहेंगे, बड़ी इच्छा होगी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन सबका। अब हम बात करते हैं दिनेश दुबे चाचा से। दिनेश दुबे चाचा हमारे पिताजी के मित्र हैं। अगर बात किया जाए तो इनके फैमिली से हमारे लोग का रिलेशन कब से है, तो ये कई सालों से है। तो जब दिनेश चाचा को पता चला कि जो उनकी टीम यहाँ पे आ रही है तो ये भी आए हुए हैं। तो चाचा, सुबह उठना शरीर के लिए कैसा है? सुबह उठना बहुत ही फायदेमंद है और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका है कि जो ये जिला अपने जनपद में ये जो आप ये कार्यक्रम बनाए हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, ऐसे ऐसे महान लोग इसमें जो है जागरूक हैं और ये बहुत अच्छा काम है। और ये हम धन्यवाद आपको देते हैं कि ऐसी आपको जो है अच्छा गांव के और नगर के प्रति आपको ये सद्भावना हुई, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बढ़िया। बात करते हैं विश्व के सबसे छोटे कमांडेंट परम आदरणीय मुरलीधर बिन जी से। चाचा, आप साइकिल चलाए हैं, आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया। ये साइकिल चलाना, दौड़ना और जो समय से जो पहले उठता है, जागता है, वो आगे वही आगे बढ़ता है। हम लोग आजकल पहले की अपेक्षा आलसी होते जा रहे हैं और कई तरह की बीमारियां अपने से मित्रता करते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने सभी समाज के सभी लोगों को सुबह उठें, बच्चों को उठाएं। जो आप 6 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठें, ताकि ये जो सुबह का बेला है, सुबह का समय है, एक स्वस्थ और शक्तिशाली वाला बेला है। इसमें पढ़ने वाले सही ज्ञान अच्छी तरह से ज्ञान हासिल करते हैं, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का या सभी लोगों का स्वस्थ माने निरोग टाइप का ये बहुत बढ़िया समय होता है। इसी में हम लोग सो करके बर्बाद करते हैं, अपने को नुकसान कर रहे हैं। तो समय से पहले उठें, 6 बजे उठना है तो 4 बजे उठें, उठ करके हाथ मुंह धोएं और पढ़ाई पे, बच्चे पढ़ाई पे लग जाएं, लोग अपने छोटे मोटे काम में लग जाएं और 6 बजने के आसपास बाहर निकलें, साइकिल चलाएं, पैदल चलें, दौड़ें, खेले कूदें, ताकि जो स्वस्थ हवाएं जो हैं, स्वस्थ शक्तिशाली वाला जो समय है उसको आप ग्रहण करें और अपने कमजोरियों को, अपने जो बीमारियों को दूर भगाएं। और अब देखें, मैं बचपन में जो कड़ी मेहनत किया, सवेरे उठ करके दौड़ना, काम करना, घर का हर चीज, ये नहीं कि हम केवल दौड़े हैं कि घर का काम न करें। मैं कटमरी हो, फावड़ा हो, खेत का, नाली का, मैं फावड़ा चला करके इतना छोटेपन से ही इतना शक्तिशाली बना कि मैं कोई जिम में कभी नहीं गया, न कभी कोई जिम जाना या कई ऐसी चीजें हमने उपयोग नहीं किया, लेकिन इतनी शक्तियां थी कि इंडिया का कई जगह टॉप करते हुए 19 साल की उम्र में ही एशियन रिकॉर्ड को तोड़ना और इंडिया का जो है आज भी जो रिकॉर्ड कायम किया है अभी तक है। और
अब आप लोग देखें, इस कड़ी मेहनत के कारण पूरे विश्व में 5 फुट का कमांडो छोटे कद का, जो आज आप लोग सर्च करेंगे, एक पोलैंड के मिलेंगे 5 फुट 3 इंच के, और हम हैं और सबसे छोटे 5 फुट के। और अब देखें, राजपत्रित अधिकारी, एक डिप्टी कमांडेंट, इतने छोटे हाइट में सारा नियम कानून तोड़ के क्यों लिया गया? क्योंकि मैंने जो रिकॉर्ड इतना अच्छा काम किया, उसके वजह से कई फोर्सेस, आर्मी, रेलवे, टाटा, बीएसएफ, सीआरपी, यूपी पुलिस सारे पीछा कर रहे थे कि मेरे तरफ आ जाओ, मेरे तरफ आ जाओ। तुम बच्चों से और अपने युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप सर्विस के लिए जो परेशान हो, तरस रहे हो, ऐसा कड़ी मेहनत करो कि आपके पीछे सर्विस भागे। सर्विस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भदोही साइकिलिंग क्लब के प्रवीण सिंह टंडन जी से। 2 शब्द आपके आज की साइकिल यात्रा पे। जैसा कि आप लोग देखे हैं हमारी टीम, मैं तो सबसे पहले कैमरामैन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि बड़ी कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने ये पूरा मुहिम को पूरा फोकस किया हुआ है। और तहे दिल से भदोही क्लब साइकिलिंग क्लब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज़्यादातर डॉक्टर साहब एस यादव को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुरलीधर कमांडेंट, पूर्व कमांडेंट को उनको धन्यवाद देता हूँ, विनोद सिंह जो कि हमारी मिलिट्री आर्मी में है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे अताउल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि इस मुहिम को धीरे धीरे चलते हुए बड़े ही स्लो मूड से चल रहे हैं। और बाबा तिलेश्वर नाथ धाम में हम लोग आए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के प्रधान जी भी खड़े हुए हैं हम लोग का सम्मान करने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे अताउल सर ने इन्होंने ठाना है कि भदोही को स्वस्थ बनाना है। हम सब ने कहा, ये भदोही साइकिलिंग क्लब किसी एक का नहीं है। इनकी ये पूरी पहल जो कि आज जागरूकता अभियान, जो कि ये लोग, और मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग इसी पहल से जागरूक हों और सब लोग सुबह उठें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सुबह उठना सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये दिनकर दीनानाथ जो सूर्य भगवान हैं, इनसे पहले सुबह उठना सौरपरी है, इनका दर्शन करना सौरपरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुबह उठना स्वस्थ सही है। अब बात करते हैं ब्राह्मण योजन सभा के जिला संयोजक विष्णु पांडे जी से। विष्णु पांडे जी को जो पता चला कि साइकिल यात्रा इनके गांव से होके जाएगी, तो ये भी आए हुए हैं। 2 शब्द आपके। धन्यवाद आपको, आपने जो सुबह सुबह इस यात्रा में शामिल करने के लिए मौका दिया। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इस भदोही जनपद में अभी तक जो साइकिल यात्रा की ये जो मुहिम चल रही है, जितने लोगों के दिमाग में या कान में अभी तक बात गई है, सब लोग साथ देने के लिए सहयोग कर रहे हैं। और सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभप्रद है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये हमारे छोटे भाई सोहराब अंसारी जो है सऊदी अरब रहते हैं। पिछले हफ्ते ये भी साइकिल यात्रा में आए हैं, तो बात करते हैं सोहराब अली से। पिछले हफ्ते आप आए थे और इस हफ्ते ही आए हैं जी, तो आपको कैसा लगा और भदोही की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हम आप सभी लोगों का धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और हमें साइकिल यात्रा में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जैसे आप सबको मालूम था कि साइकिल यात्रा हर संडे को आती है, तो हमने भी इस साइकिल यात्रा में शामिल किया और आगे भी चलते ही रहेंगे। और सभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, सभी जितने भी हमारे भारतवासी लोग हैं, सब लोग साइकिल यात्रा में शामिल हों और साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। 100 रोगों की दवा सुबह की हवा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। अब बात करते हैं देश के जवान, देश के रक्षक विनोद सिंह जी से। सर 2 शब्द आपके। सबसे पहले मैं इस साइकिलिंग टीम को, सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, जो कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आज आपके साइकिलिंग टीम को फिर से मैं बताना चाहता हूं, पहले भी मैं बताया था, हमारे जिले में फौजी बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि हर घर से एक बेटा और एक बेटी, हर घर से, फिर मैं बोलना चाहता हूं, एक बेटा और एक बेटी फौज में मुझे ले जाना है। इसके लिए मैं संघर्षरत हूँ और प्रयासरत हूँ। और हमारे माननीय मुरलीधर बिंद जी, आज जब आप यहाँ पर मिल गए तो मुझे ये लग रहा कि अभी मेरा सपना साकार हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और जब हर घर से एक बेटा और एक बेटी फौज में होगा, तो मैं बताता हूँ हर घर का डिसिप्लिन ठीक हो जाएगा, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और यहाँ से किसी तरह का करप्शन नहीं होगा और कोई आपसी झगड़े लड़ाई भी नहीं होंगे। हाँ, अब तिलगा के ग्राम प्रधान भदोही साइकिलिंग क्लब के मेंबरों का माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर एस यादव जी, पूर्व डिप्टी कमांडेंट मुरलीधर बिंद जी,
देश के रक्षक विनोद सिंह भैया, भदोही साइकिलिंग क्लब के प्रबंधक बेचन सिंह, भदोही साइकिलिंग क्लब के अध्यक्ष एक जोरदार तालियां। अब जो है ये हमारी हार्दिक इच्छा है कि डॉक्टर साहब के हाथ से ये तिलंगा के प्रधान को जी को माला पहनाया जाए। एक जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत।